चलिए आज हम लोग सीखेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम सबसे पहले इक्वेशन को समझ लेते हैं। जैसे ये इक्वल का चिन्ह है, इक्वल के चिन्ह के दोनों साइड क्या है, टर्म है। तो इक्वल के दोनों साइड टर्म रहते हैं, उसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल भी रहते हैं, चर रहते हैं, वे समीकरण कहलाते हैं। अर्थात इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी व्हिच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। वह समीकरण कहलाता है। और अपनी भाषा में इसको समझ लीजिए कि बराबर के चिन्ह, इसमें दोनों बराबर के चिन्ह रहते हैं, दोनों साइड टर्म रहते हैं जिसमें वेरिएबल शामिल रहते हैं, वह समीकरण कहलाता है। अब हमको पढ़ना है क्या, लीनियर इक्वेशन। या तो समीकरण हो गया। अब देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन कहा जाता है वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का डिग्री या पावर, एक्सपोनेंट, इसको कई नाम से जाना जाता है, वह मैक्सिमम कितना हो, एक हो। जैसे इसमें इसका पावर मैक्सिमम कितना है, एक, जो छुपा हुआ है। यह रैखिक समीकरण है। इसमें x का पावर एक है, ये रैखिक समीकरण है। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल 21 अगर मान लो होता है, मान लीजिए होता है, तो यहां भी देखिए इसमें दो वेरिएबल है x और y। इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, पावर कितना है, 1। इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। नहीं, अब देखते हैं रैखिक समीकरण का हल। हमको इसमें वन वेरिएबल का ही पढ़ना है। हमको किसका पढ़ना है, इसमें वन वेरिएबल का ही पढ़ना है। तो अब देखिए अगर दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण में हम देखें, फर्स्ट वन में देखते हैं हम, इसमें x प्लस 3 इक्वल 10 में x के जिस मान के लिए LHS इक्वल RHS हो जाता है, वह मान जो है इस समीकरण का क्या कहलाता है, हल, सॉल्यूशन, या उसको रूट भी बोलते हैं। x के जिस मान के लिए LHS इक्वल RHS हो जाएगा, वह मान इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, या इसको बोलते हैं रूट। नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन या रूट कहलाता है। जो दोनों तरफ को संतुष्ट करेगा, LHS और RHS को संतुष्ट कर देगा, वह मान इस समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। अब हम देखेंगे इसमें x के मान को फाइंड कैसे किया जाता है। एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा। ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा कैसे हम इस समीकरण का हल निकाल लेंगे। नहीं, अब देखिए x प्लस 3 इक्वल 10 एक रैखिक समीकरण है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा हमको x का वैल्यू जो है फाइंड करना है। नहीं, x का वैल्यू इसमें निकालना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं एक रख कर। नहीं, तो LHS कितना हो जाएगा, यहाँ एक रखिएगा तो 1 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 4। और ऑलरेडी ये दिया हुआ है RHS कितना, 10। तो 4 10 के बराबर नहीं है। फिर यहाँ x का मान रख दीजिए 2, तब कितना हो जाएगा LHS, 2 और 3 5 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 10 दिया हुआ है जो इसके बराबर नहीं है। अब फिर हम क्या करेंगे, x का मान 3 रखेंगे तो 3 3 6, यहाँ 6 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 10 दिया हुआ है। फिर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। यह भी इसके बराबर नहीं है। फिर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा LHS। RHS 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये भी बराबर नहीं हुआ। फिर 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ 10 दिया हुआ है, 9 10 के बराबर नहीं है। फिर अब x का मान 7 रखेंगे, 7 3 10, और यहाँ 10 है। अब देखिए LHS 10 RHS 10, अब तो 10 इक्वल 10 होता है। अर्थात इस समीकरण का हल कितना हो गया, x इक्वल 7। x इक्वल 7 जो आया, इस समीकरण का हल हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, एक समीकरण है 3x - 5
इक्वल 7 माइनस एक्स। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा हम x का मान इसमें से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए, x का मान हम 1 रखते हैं तो यहां कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 5 माइनस 2, LHS कितना हो गया -2 और RHS कितना हो जाएगा ये देखिए 7 माइनस x का मान 1 रखिएगा तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। अब x का मान फिर रख दीजिए कितना 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 घटाओ 5 कितना हो जाएगा LHS 1। RHS देखिए कितना होगा 7 घटाओ -2 तो कितना हो जाएगा 5, यह अभी बराबर नहीं है। फिर अब x का मान हम कितना रखेंगे 3 तो क्या हो जाएगा यहाँ x का मान 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 9 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा LHS 4 और यहां देखिए RHS 7 माइनस x का मान 3 रखे हैं तो इधर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए अब 4 और 4 यानी 4 इक्वल 4 ये बराबर हो गया, LHS इक्वल RHS हो गया। इसका मतलब है x का मान कितना होगा, इस समीकरण का हल कितना होगा x इक्वल हो जाएगा कितना 3 और यही इस समीकरण का क्या हो गया हल हो गया। अब हम देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग सिस्टमेटिक मेथड फॉर सोल्विंग एन इक्वेशन। किसी समीकरण को व्यवस्थित रूप से कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे उसका हल निकालते हैं। तो समीकरण में जो इक्वल का चिन्ह होता है नहीं तो इसमें क्या करते हैं बोथ साइड जोड़ते हैं। अगर जोड़ना होगा ऐड भी करेंगे तो हम क्या करेंगे समीकरण के बोथ साइड करेंगे, ऐड भी बोथ साइड होगा, समझ रहे हैं। और सब्सट्रैक्शन भी कुछ घटाना भी होगा तो यह भी बोथ साइड होगा। सब्सट्रैक्शन भी करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, एक साइड नहीं करेंगे, समीकरण के दोनों साइड में घटाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करना है तो यह भी बोथ साइड करेंगे। मतलब यहां से फिर समझाते हैं, देख लीजिए। अगर समीकरण के एक LHS में 4 जोड़ेंगे तो RHS में भी 4 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। LHS से 2 घटाएंगे तो RHS में भी हम 2 घटाएंगे। LHS में 3 से गुना करेंगे तो RHS में भी 3 से गुना करेंगे और LHS में 5 से डिवाइड करेंगे तो RHS में भी 5 से डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड बोथ साइड ये होगा। अब तो इस चीज को समझ रहे हैं, अब हम कुछ उदाहरण द्वारा इसको बता रहे हैं। अब देखिए x माइनस 5 इक्वल 7 है तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ x माइनस 5 बराबर 7 है, हमको x का मान निकालना है तो यहाँ -5 हटेगा तब x का मान प्राप्त होगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं x माइनस 5 इसमें 5 जोड़ देते हैं। अब -5 अपने हट जाएगा तो इसमें 5 जोड़े हैं तो इधर 7 में भी क्या जोड़ दीजिएगा 5 जोड़ दीजिएगा। अब तो जो सिस्टमेटिक मेथड है उसमें आ गया, बोथ साइड ऐड हो गया। यहाँ 5 इस साइड में ऐड किए हैं तो यहाँ भी 5 कर दिए। अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ गया 7 5 12, यानी इस समीकरण का हल कितना निकल गया 12 और यही इसका क्या हो गया जवाब हो गया। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अब देखिए x प्लस 8 इक्वल 3 है, इसका सॉल्यूशन हमको सिस्टमेटिक मेथड से निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसमें से +8 हटा देंगे। +8 कैसे हटेगा इसमें से देख लीजिए, x प्लस 8 है इसमें से -8 कर देंगे, इधर -8 कर देंगे भाई, अपने 8 -8 खत्म हो जाएगा। और इधर माइनस किए हैं सब्सट्रैक्शन 8 सब्सट्रैक्ट किए हैं तो इधर भी क्या करना होगा 8 इसमें से भी घटेगा। अब तो सही है, बोथ साइड हो गया, इधर 8 घटाए तो इधर भी 8 घटा लिए तो कितना हो जाएगा अब ये प्लस और माइनस ये क्या हो गया कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया x इक्वल
3 में से 8 जाएगा तो क्या होगा -5। और यही इस समीकरण का क्या हो गया, इस समीकरण का हल हो गया। इस समीकरण का हल कितना आ गया, x बराबर -5। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अब देखिए 2/3x इक्वल 18 है। हमको इस समीकरण का हल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2/3 यदि हट जाता तब तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो 2/3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये है 2/3x, इसी में गुना कर देंगे हम इसके उल्टा से, रिवर्स से, यानी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए 3/2 से। अब देखिए यह 3 और यह 3 खत्म, या 2 और 2 खत्म, कितना बच गया x। अब इस साइड में RHS में भी हमको कितना से गुना करना होगा, 3/2 यानी 3/2 से। तो यहां गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 9 हो गया, यानी x बचा, x इक्वल कितना आ गया 9 3 27। और यही x बराबर कितना आया 27, जो इस समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। चलिए 8x बराबर 24, इस समीकरण का हमको हल करना है। तो यदि 8 को यहां से हटा दें तब आसान हो जाएगा। तो 8 कैसे हटेगा, देखिए यह है 8x, इसमें भाग कर दीजिए 8 से ही, और इक्वल का चिन्ह है यहाँ 24 में, इधर भी हम कितना से भाग कर देंगे 8 से। अब तो ये कट गया तो क्या बच गया, इसलिए x बराबर ये कट जाएगा 8 3 24, x बराबर क्या आ गया 3। और यही x बराबर 3 यानी x का मान 3 आया, और यही इस समीकरण का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, रूट हो गया। अब देखिए समीकरण का अब ये हल करने का एक और विधि है, ट्रांसपोजिशन। अब ये ट्रांसपोजिशन क्या है, आप लोग ट्रांसफर शब्द सुने होइएगा, जैसे किसी का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है, उसको ट्रांसफर कहते हैं। नौकरी में भी होता है, या कोई सामान यहां से उठाकर दूसरे जगह रख दिया जाता है, नहीं तो ट्रांसफर करना, इसके पोजीशन को बदल देना है, जो पहले से जहां है वहां से हटाकर दूसरे जगह कर देना है, यही होता है ट्रांसपोजिशन में। तो खास करके इसी विधि से हम लोग समीकरण का ज्यादातर हल निकालते हैं, समझ रहे हैं। ज्यादातर ट्रांसपोजिशन विधि ही, मतलब पोजीशन को बदलकर इसका हल निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ 3x + 5 इक्वल 13 x है। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए 3x यहाँ है और -x इधर है, इसका ट्रांसफर इधर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x, और ये माइनस जब इक्वल के चिन्ह के इधर आता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x प्लस हो गया ये। अब इस 5 का ट्रांसफर इस साइड में कर दीजिए, तो पहले से यहाँ कितना है 13 है। अब 5 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो 5 इधर क्या है प्लस है, तो इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो 5 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब कितना आ गया देखिए, तो 4x इक्वल कितना हो गया, 13 में से 5 गया 8। अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए हमको 4 को हटा देना होगा। तो 4 कैसे हटेगा, 4x बटा 4 कर देंगे। इधर भी हम क्या कर देंगे, 4 से इधर भी डिवाइड कर देंगे। ये कट गया, ये कितना, ये कट गया 2 हो गया, इसलिए x का मान कितना आ गया 2। x का मान कितना आ गया 2, यही x का मान 2 इस समीकरण का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया, इसका रूट हो गया। समझ गया। चलिए x - 7 इक्वल 5 + x2, x/2 का हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां क्या करते हैं, देखिए ये x यहीं रहने देते हैं, और यह प्लस जो x/2 है इसका पोजीशन बदल के हम इधर लाते हैं। तो यह क्या है प्लस है, और इक्वल के चिन्ह के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी x - x/2 इक्वल इस -7 को उठाकर हम इसका पोजीशन इधर ले जाएंगे, तो यह क्या है माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5 + 7। अब देखिए इसको घटा लीजिए, एलसीएम कितना होगा 2,
यानी 2x माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, यह 12 हो गया। तो ये क्या हो गया, अब x/2 बराबर 12 हो गया। अब हमको x का मान निकालना है। तो x के मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस 2 को हटाना होगा। तो इस 2 कैसे हटेगा, बताए थे x/2, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो इसमें भी क्या कीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिए। तो अब ये कट गया, इसलिए x का मान कितना आ गया, 12 दूना 24। यही क्या हुआ, इस समीकरण का हल हुआ। यदि इसको दे दे कि नहीं, इसको चेक करके हमको बताइए, जांच कीजिए कि जो x बराबर 24 आया है इस समीकरण का हल है कि नहीं। तो यहां देखिए तो x का मान कितना है, तो 24 माइनस 7, LHS रख रहे हैं, 24 माइनस 7 इक्वल 5, अब RHS है 5 प्लस 24/2, कितना हो जाएगा, 24 में से 7 घटाइएगा तो 17, और यहां कितना होगा 5 प्लस 12, या भी 17, अर्थात 17 इक्वल 17 इक्वल मतलब LHS इक्वल RHS। इसका मतलब क्या है, जो हम समीकरण को हल किए हैं, जो उसका हल x बराबर 24 निकाले हैं, यह मेरा सही है। चलिए अब है एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन, यानी भाषा में दिया रहता है लिखित में, तो उसका हम इक्वेशन के रूप में ट्रांसलेट करके उसको इक्वेशन के रूप में कैसे बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि किसी आयत की चौड़ाई से लंबाई उसका कितना ज्यादा है, 5, और पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर 74 है। यह आयताकार है और इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 74, और हमको न चौड़ाई मालूम है और न लंबाई मालूम है। ये कह रहा है कि जो चौड़ाई है उससे लंबाई जो है 5 मीटर ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, लेट बी ब्रेड्थ, क्या लिखेंगे, लेट बी ब्रेड्थ x मीटर। हम चौड़ाई को कितना मान लेंगे, x मीटर। तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितना ज्यादा है, 5 मीटर ज्यादा है। सो लेंथ b, यानी लेंथ कितना होगा, x प्लस 5। अब हम ये दोनों मान लिए। अब यहां क्या दिया हुआ है, आयत का पेरीमीटर दिया हुआ है 74। तो हम क्या जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल मीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई लेंथ जोड़ ब्रेथ, यही होता है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है आपका, 74 दिया हुआ है। अब यहां लिख दीजिए, यहां पे लिखिए 74 इक्वल 2 इंटू लंबाई कितना है, x प्लस 5, चौड़ाई कितना है x। अब इसको ऊपर लिखते हैं, अब देखिए यहां इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर लाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस एक्स इक्वल कितना हो गया, 74। अब इसमें से हम पहले 2 को हटाते हैं, तो क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 5, यानी इसको जोड़ दीजिए, 2x प्लस कितना हो जाएगा 5, 2x प्लस 5। 2 को पहले हटा दीजिए, तो 2 से भागा इधर करेंगे, तो इधर भी हम 2 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 2x प्लस, यहां भी 2 से भाग करेंगे, कितना होगा ये 37 हो गया। अब क्या करेंगे, 2x बराबर इस 5 का पोजीशन हम चेंज करके इधर ले जाते हैं, तो क्या होगा 37, और ये 5 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। अब क्या होगा, 2x बराबर कितना आ गया 32, इसलिए x बराबर, तो x का मान अब इधर 2 हटाइए, क्या होगा
2x बटा 2, इधर भी हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कट गया, इसलिए x बराबर क्या आ गया 16 मीटर। x बराबर 16 मीटर। हम x क्या माने थे आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई कितना हो गया x इक्वल 16 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई इसका x प्लस 5 अर्थात 16 प्लस 5 इक्वल 21 मीटर। तो इस तरह हम एप्लीकेशन का प्रयोग इक्वेशन में करते हैं। नहीं, अब हम समाप्त करते हैं। एलडी स्टडी चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट इस पर जरूर डालिए, ताकि हमको पता लगे कि हम जो आप लोग के बीच में दे रहे हैं यह कितना कारगर है।